जिंदगी में सबसे बड़ा रहस्य क्या है? लोग कहते हैं पैसा, लोग कहते हैं ताकत, लोग कहते हैं नाम। लेकिन असली रहस्य किसी और चीज में छुपा है। हजारों साल पहले चीन के एक संत ने यह रहस्य दुनिया को बताया था। उनका नाम था लाओ त्सु और उनकी सीख थी, पानी जैसा बनो। सोचिए, अगर पानी जैसी ताकत आपकी जिंदगी में आ जाए तो शायद आपकी सारी मुश्किलें मिट जाएं। आज मैं आपको वही रहस्य बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक फ्लो। यहां हम बात करते हैं जिंदगी की सबसे अनोखी और गहरी सीखों की, ऐसी बातें जो आपकी सोच को नया मोड़ दें और आपकी जिंदगी को और बेहतर बना दें। अगर आप भी अपने जीवन में क्लैरिटी, शांति और ग्रोथ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां हर वीडियो आपके लिए नई रोशनी लेकर आता है। बहुत समय पहले चीन की धरती पर एक राजा अपने राज्य को लेकर परेशान था। युद्ध, लालच और षड्यंत्र से उसका दिल बोझिल हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच्ची शांति कैसे मिले। तभी उसे एक बूढ़े ऋषि के बारे में पता चला जो जंगल के बीचों बीच रहते थे। वह ऋषि थे लाओ त्सु। राजा उनके पास गया और कहा, गुरुजी, मुझे सिखाइए कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। मैं कैसे शांति और सच्ची शक्ति पा सकता हूं। लाओ त्सु ने मुस्कुराकर पास रखे पानी के कटोरे की ओर इशारा किया और बोले, देखो, पानी कितना सरल है, लेकिन दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है। यह बहता है, बदलता है, लेकिन कभी टूटता नहीं। यह नीचा रास्ता अपनाता है, पर अंत में हर चीज को अपने में समा लेता है। अगर तुम पानी जैसे बन गए तो तुम्हें किसी भी ताकत से डरने की जरूरत नहीं होगी। राजा पहले तो समझ नहीं पाया, लेकिन समय के साथ उसने महसूस किया, पानी की तरह लचीला होना ही असली ताकत है। जहां पत्थर टूट जाते हैं वहां पानी अपनी राह बना लेता है। राजा जब लाओ त्सु से मिलने पहुंचा तो उसके साथ उसका पूरा दल भी था। सैनिक, मंत्री और सेवक सब लोग हैरान थे कि उनका राजा एक साधारण से बूढ़े साधु से मिलने जंगल में क्यों आया है। राजा की आंखों में बेचैनी थी। राजमहल, सेना और खजाने के बावजूद उसके भीतर शांति नहीं थी। उसने झुककर कहा, गुरुजी, मेरे पास सब कुछ है, शक्ति, दौलत, सेना, लेकिन मेरा मन अशांत है। मैं सोचता हूं कि अगर सब कुछ मेरे पास है तो मैं सुखी क्यों नहीं हूं। लाओ त्सु ने शांत मुस्कान के साथ पास रखा कटोरा उठाया। उसमें पानी भरा था। उन्होंने कटोरा राजा के हाथ में देते हुए कहा, इसमें देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है। राजा ने कहा, मुझे सिर्फ पानी दिख रहा है। लाओ त्सु ने उत्तर दिया, यही पानी तुम्हें वह रहस्य सिखा सकता है जिसे तुम जीवन भर खोजते रहे हो। लाओ त्सु बोले, पानी किसी भी बर्तन का आकार ले सकता है। अगर तुम इसे कटोरे में डालो तो यह कटोरे जैसा हो जाएगा। अगर इसे नदी में बहाओ तो यह नदी की धार जैसा हो जाएगा, लेकिन अपनी असली प्रकृति खोए बिना यह हर जगह ढल जाता है। फिर उन्होंने राजा की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी समस्या यही है कि तुम रिजिडो हो। तुम्हें लगता है कि हर चीज तुम्हारी इच्छा के अनुसार होनी चाहिए, लेकिन जीवन कभी किसी की इच्छा से नहीं चलता। जीवन में वही टिकता है जो ढलना सीखता है। राजा चुपचाप सुनता रहा। उसके मन में अपने जीवन की घटनाएं घूमने लगीं, जहां उसने कठोरता दिखाई और रिश्ते टूट गए, जहां उसने अड़ियल रवैया अपनाया और लड़ाइयां शुरू हुईं। लाओ त्सु ने पास की चट्टान की ओर इशारा किया, देखो उस चट्टान को, यह हजारों साल से वहीं है, लेकिन पानी की धार धीरे धीरे उस पर निशान बना रही है। पानी न तो जल्दी करता है, न ही हार मानता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें तुरंत परिणाम चाहिए, लेकिन असली ताकत इंतजार करने और निरंतर बने रहने में है। राजा को अपने युद्ध याद आए। उसने कई बार अधीर होकर फैसले किए थे, जिससे उसकी सेना को नुकसान हुआ। अब उसे समझ आया कि धैर्य ही असली शक्ति है। लाओ त्सु ने कटोरे से थोड़ा पानी जमीन पर गिराया। पानी तुरंत नीचे की ओर बह गया। पानी हमेशा नीचा रास्ता चुनता है। वह कभी घमंड से ऊंचा नहीं चढ़ता, लेकिन इसी वजह से अंत में पूरा सागर उसी का होता है। अगर तुम राजा होकर भी नम्र हो जाओगे तो प्रजा तुम्हें दिल से मानेगी। घमंड से राज कायम हो सकता है, लेकिन प्रेम से अमरत्व लपम मिलता है। राजा की आंखें नम हो गईं।
उसे एहसास हुआ कि वह सत्ता के अहंकार में डूबा रहा, लेकिन नम्रता से ही वह सच्चा राजा बन सकता है। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही नहीं है? हम रिजिड होकर सोचते हैं कि सब कुछ हमारी प्लानिंग के हिसाब से होना चाहिए। हम इंपेशेंट होकर रिजल्ट तुरंत चाहते हैं, और कभी कभी हम ईगो में आकर रिश्तों और मौकों को खो देते हैं। लेकिन पानी हमें सिखाता है कि ढल जाओ, टूटो मत, धैर्य रखो, समय सब बदल देता है, और नम्र बनो, तभी लोग दिल से आपके साथ जुड़ेंगे। करियर में जो लोग रिजिड होकर कहते हैं मुझे सिर्फ यही काम चाहिए, वे अक्सर स्टक हो जाते हैं। लेकिन जो पानी की तरह फ्लेक्सिबल होते हैं, नए स्किल्स सीखते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप्स में अगर हम ईगो पकड़ कर रखते हैं, मुझसे पहले वो सॉरी बोले, तो रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन पानी की तरह हम्बल होकर चलो मैं ही फेल करता हूं कहने से रिश्ते बच जाते हैं। फेलियर्स में रिजिड लोग हारकर टूट जाते हैं, लेकिन पानी जैसे लोग बहते रहते हैं और आखिर में रास्ता निकाल ही लेते हैं। दोस्तों, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हर तरफ कंपटीशन है, स्ट्रेस है, एक्सपेक्टेशंस का बोझ है। हम रिजिड होकर सोचते हैं कि सब कुछ प्लान के हिसाब से होना चाहिए, परफेक्ट जॉब, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट लाइफ। लेकिन रियलिटी अलग होती है। कभी जॉब चली जाती है, कभी रिश्ते टूट जाते हैं, कभी बीमारी अचानक आ जाती है, कभी सपने पूरे नहीं होते। और जब हमारी रिजिड सोच इन सिचुएशन से टकराती है तो हम टूट जाते हैं। यहीं पर लाओ त्सु की सीख काम आती है, पानी जैसा बनो। आज हर इंसान करियर में दौड़ रहा है, लेकिन करियर सीधा रास्ता नहीं है। कभी प्रमोशन मिल जाता है, कभी रिजेक्शन, कभी बॉस सपोर्ट करता है, कभी पॉलिटिक्स होती है। अब रिजिड इंसान सोचता है बस मुझे ये जॉब चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं। ऐसा इंसान फंस जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन पानी जैसा इंसान सोचता है ठीक है, ये डोर बंद हुआ, लेकिन कोई और रास्ता खुलेगा। वह नए स्किल्स सीखता है, करियर बदलता है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। एग्जाम्पल, आज की दुनिया में टेक बहुत तेजी से बदल रही है। जिन लोगों ने रिजिड होकर कहा मुझे तो सिर्फ यही काम आता है, वे पीछे रह गए। लेकिन जिन्होंने पानी जैसी अडेप्टेबिलिटी दिखाई, नए टूल्स, नई लैंग्वेजेस, नई स्किल्स सीखी, वे आगे निकल गए। रिश्ते अक्सर ईगो और रिजिड एक्सपेक्टेशन से टूटते हैं। वो मेरी बात क्यों नहीं मानता? क्यों उसने मेरी फीलिंग्स नहीं समझी? रिजिड सोच रिश्तों को जहरीला बना देती है। लेकिन पानी जैसा इंसान हम्बल होता है। वह बहाव में चलता है। वह ईगो छोड़कर बोल देता है ठीक है, मैं मान लेता हूं। एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जब एक इंसान हर बात में डोमिनेट करता है, रिजिड रहता है, तो रिश्ते धीरे धीरे टूट जाते हैं। लेकिन जो इंसान थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, सुनता है, एडजस्ट करता है, उसके रिश्ते लंबे चलते हैं। आज डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस हर जगह है। क्यों? क्योंकि हम कंट्रोल करना चाहते हैं सब कुछ, लेकिन लाइफ कंट्रोल में नहीं है। पानी जैसा इंसान कंट्रोल की कोशिश नहीं करता, वह फ्लो में रहता है। उसका मोटो है जो मेरे हाथ में है मैं वही करूंगा, जो मेरे हाथ में नहीं है उसे छोड़ दूंगा। एग्जाम्पल, पैंडेमिक के समय कितने लोग टूट गए क्योंकि उनकी रिजिड सोच थी कि सब नॉर्मल रहना चाहिए। लेकिन जो फ्लेक्सिबल थे, जिन्होंने सिचुएशंस के हिसाब से खुद को ढाल लिया, वो सरवाइव भी किए और ग्रो भी किए। फेलियर से रिजिड लोग टूट जाते हैं। वे सोचते हैं बस सब खत्म हो गया। लेकिन पानी जैसा इंसान फेलियर को भी रास्ता बना लेता है। पानी के सामने अगर दीवार आती है तो वह रुकता नहीं, या तो धीरे धीरे उसे काट देता है या उसका दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है। ऐसे ही पानी जैसा इंसान ऑब्स्टिकल्स को एंड नहीं मानता, बल्कि न्यू बिगिनिंग मानता है। एग्जाम्पल, कई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ने पहले 3 से 4 बार बिजनेस में फेलियर देखा। अगर वे रिजिड होते तो यहीं रुक जाते, लेकिन उन्होंने पानी की तरह फ्लो किया और आखिर में सफलता पाई। आज की लाइफ में पानी जैसा कैसे बने? मॉर्निंग माइंडसेट। हर दिन सुबह 5 मिनट मेडिटेशन करें और खुद से कहें मैं पानी जैसा हूं, मैं हर सिचुएशन में ढल सकता हूं। डिसीजन मेकिंग, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो रिजिड होकर बस यही करना है मत सोचें।
क्या दूसरा रास्ता है? क्या मैं इस प्रॉब्लम को बेंड होकर हल कर सकता हूं? एंगर कंट्रोल। जब गुस्सा आए तो पानी को याद करें। पानी कभी चीखता नहीं, बहता है। गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं पानी हूं, मुझे फ्लो करना है, ब्लास्ट नहीं करना। डेली चैलेंजेस। जब भी कोई सिचुएशन टफ लगे, इमेजिन करें कि आप पानी की तरह उस ऑब्स्टिकल को धीरे धीरे काट रहे हैं। चाहे कितनी भी बड़ी चट्टान क्यों ना हो, पानी अंत में रास्ता बना ही लेता है। टाओइज्म एक सिंपल लेकिन गहरा विचार है। जीवन को कंट्रोल मत करो, फ्लो में जियो। लाओ त्सु ने कहा था, नेचर कभी जल्दी नहीं करती, लेकिन सब कुछ पूरा हो जाता है। यानी पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है, नदी धीरे धीरे समुद्र तक पहुंचती है, और इंसान अगर फ्लो में जिए तो उसका जीवन भी नेचुरली बैलेंस में रहता है। यही है ताओ का प्रिंसिपल, वू वे, एफर्टलेस एक्शन। वू वे का मतलब है काम करना लेकिन स्ट्रेस के बिना, मेहनत करना लेकिन फ्लो में, रिजल्ट्स के पीछे भागना नहीं बल्कि उन्हें नेचुरली आने देना। एग्जाम्पल, जब आप पानी में तैरते हैं और रिलैक्स करते हैं तो पानी आपको सपोर्ट करता है, लेकिन अगर आप रिजिड होकर फाइट करते हैं तो आप डूब सकते हैं। लाइफ भी ऐसा ही है। अगर आप फ्लो में जाओगे तो अपॉर्चुनिटीज खुद आएंगी, लेकिन अगर आप हर चीज को जबरदस्ती कंट्रोल करने लगोगे तो स्ट्रेस ही मिलेगा। पानी जैसा बनना, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल लेसन्स। 1. फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करो। हर दिन खुद से पूछो, अगर चीजें प्लान के हिसाब से ना हुई तो मैं कैसे एडजस्ट कर सकता हूं। स्मॉल प्रैक्टिसेस। ट्रैफिक में फंस गए, गुस्सा मत करो, ऑडियो बुक सुनो। मीटिंग कैंसिल हो गई, न्यू टास्क पर फोकस करो। धीरे धीरे आपका दिमाग फ्लेक्सिबल होने लगेगा। 2. पेशेंस अडॉप्ट करो। याद रखो, पानी पत्थर को भी धीरे धीरे काटता है। लाइफ में लॉन्ग टर्म सोचना सीखो। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, रोज 10 मिनट डिले प्रैक्टिस करो। एग्जाम्पल, फोन नोटिफिकेशन आए तुरंत मत देखो, 10 मिनट वेट करो, इससे पेशेंस मसल स्ट्रांग होगी। 3. ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करो। ईगो सबसे बड़ी दीवार है। लाओ त्सु कहते हैं, जो नीचे झुकता है वही महान बनता है। एक्सरसाइज, हर दिन किसी एक इंसान की छोटी मदद करो बिना क्रेडिट लिए। कोई अप्रिशिएशन न मिले तो भी खुश रहो, इससे आपके अंदर पानी जैसी विनम्रता आ जाएगी। 4. लेट गो करना सीखो। पानी किसी चीज को पकड़कर नहीं बैठता, अगर रास्ता बंद है तो वो नया रास्ता ढूंढता है। एक्सरसाइज, एक कागज पर लिखो, कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर उस पेपर को फाड़ दो। यह छोटा रिचुअल आपके दिमाग को रिलीज करना सिखाएगा। 5. नेचर से जुड़ो। टाओइज्म हमेशा नेचर से जुड़ने की बात करता है। एक्सरसाइज, रोज 10 मिनट नेचर वॉक करो। पेड़, आसमान, हवा सब ऑब्जर्व करो। समझो कि लाइफ सिंपल है, हम ही उसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। डीप टाओ, फिलॉसफी इन डेली लाइफ। सादगी, जिंदगी को अननेसेसरी चीजों से कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, जितनी सादगी उतनी क्लैरिटी। संतुलन, वर्क और रेस्ट दोनों जरूरी हैं, अगर बैलेंस बिगड़ा तो एनर्जी खत्म हो जाएगी। करुणा, पानी सबको लाइफ देता है बिना डिस्क्रिमिनेशन, इंसान को भी सबके लिए दयालु होना चाहिए। मौन, लाओ त्सु कहते थे, साइंस एक स्रोत है महान शक्ति का। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है, पानी जैसा माइंडसेट बनाने के लिए। डेली प्लान, मॉर्निंग 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, पानी की तरह फ्लो इमेजिन करें। एफर्मेशन, मैं पानी जैसा हूं, मैं हर स्थिति में एडजस्ट कर सकता हूं। डे टाइम, प्रॉब्लम्स आए, खुद से पूछो, अगर मैं पानी होता तो क्या करता। ईगो क्लैशेस, हम्बल होकर एक्ट करो। इवनिंग, जर्नल लिखो, आज कहां मैंने पानी जैसी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, कहां मैं रिजिड हो गया। नाइट, 2 मिनट ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, धन्यवाद दो उन चीजों को जो लाइफ में स्मूथली फ्लो कर रही हैं। जिंदगी हमें बार बार यह सिखाती है कि रिजिड रहना कमजोरी है और फ्लेक्सिबल होना ही असली ताकत है। सोचिए बांस के पेड़ और ओक के पेड़ का एग्जाम्पल। जब तूफान आता है तो मजबूत और रिजिड ओक का पेड़ टूट कर गिर जाता है क्योंकि वह झुकना नहीं जानता। वहीं पतला सा बांस का पेड़ जो देखने में कमजोर लगता है, हवा के साथ झुक जाता है और तूफान निकल जाने के बाद फिर सीधा खड़ा हो जाता है।
असली शक्ति उसके लचीलेपन में है। यही पानी जैसी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो भी स्थिति आए उसके साथ एडजस्ट करना और फ्लो में रहना। यही बात हमारे रिश्तों पर भी लागू होती है। एक दोस्त रिजिड था, हमेशा चाहता था कि सब कुछ उसकी मर्जी से हो। धीरे धीरे उसके रिश्ते टूट गए, क्योंकि कोई भी हमेशा दबाव में नहीं रहना चाहता। लेकिन दूसरा दोस्त पानी जैसा था। वह सुनता था, समझता था और एडजस्ट करता था। नतीजा यह हुआ कि उसके दोस्त हर मुश्किल समय में उसके साथ खड़े रहे। रिश्ते तब चलते हैं जब हम लचीलेपन से एक दूसरे को स्पेस देते हैं। इसीलिए चाहे तूफान हो या रिश्तों की चुनौती, रिजिड मत बनो, बांस और पानी की तरह फ्लेक्सिबल बनो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता है कि इससे आपकी सोच पर फर्क पड़ा है, तो इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी लाओ त्सु की इस गहरी सीख को जान सकें। और हां, कमेंट करके बताइए आप किस सिचुएशन में पानी जैसी सोच अडॉप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि याद रखिए, जिंदगी बदलने की शुरुआत एक छोटे स्टेप से होती है।